नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रुति। मेरी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या में हमें क्या आहार का सेवन करना चाहिए और कैसे दिनचर्या हमें रखनी चाहिए। अभी ये जो हेमंत और शिशिर ऋतु है, मतलब हमारे जो नवंबर और दिसंबर का महीना होता है उसको हेमंत ऋतु बोलते हैं, और जो जनवरी फरवरी का महीना होता है तो उसको शिशिर ऋतु कहते हैं। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से 6 ऋतु होते हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो उसमें से पहले के जो 3 ऋतु हैं वो उत्तरायण में होते हैं, तो उसको आदान काल भी कहा जाता है। तब सूर्य जो होता है वो धीरे धीरे प्रबल होते जाता है और जो पृथ्वी के ऊपर जो सौम्य गुण है उनका वो शोषण करता है। इसीलिए मनुष्य का जो बल है वो धीरे धीरे कम होता दिखता है। और वही दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो वर्षा, शरद और हेमंत, ये जो 3 ऋतु है इसमें चंद्र का बल ज्यादा होता है और पृथ्वी के ऊपर सौम्य गुण बढ़ता दिखाई देता है और मनुष्य का बल भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अभी हम देखेंगे ये जो हेमंत ऋतु है उसमें हमें क्या आहार सेवन करना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे अभी जैसे दिवाली हो चुकी है तो हमारा ठंडी का मौसम बढ़ता दिखता जाता है। हमारा शरीर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ड्राइनेस, रूखापन आया हुआ दिखाई देता है। उसकी वजह से जो शरीर की त्वचा के ऊपर के जो रोमरंध्र है बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारी अंदर की जो जठराग्नि है वो प्रबल हो जाती है। जठराग्नि प्रदीप्त रहने की वजह से बहुत ज्यादा भूख लगती है। ऐसे समय पे अगर हमने उचित खाना जितना जरूरी है उतना अगर नहीं खाया तो हमारे शरीर का धातु अग्नि हमारे शरीर के धातुओं को पचाने लगता है और हम कमजोर होते जाते हैं। इसीलिए ऐसे ही समय पे हमारे निसर्ग ने ये दिवाली जैसे त्योहार की वजह से हम ज्यादा तले हुए खाना या फिर ज्यादा बेसन के लड्डू या फिर जो घी में पके हुए हैं जिनमें बहुत ज्यादा सूखा मेवा है, ऐसे खाने की हमारी क्षमता भी बढ़ी हुई रहती है। तो ऐसी ऋतुओं में हमें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मांस का सेवन कर सकते हैं, मांस रस का सेवन कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आप आपकी जठराग्नि को सूखे मेवे के बने हुए लड्डू खा सकते हैं, रवे के लड्डू खा सकते हैं और उड़द से बने हुए लड्डू भी ये सीजन में ज्यादा खाए जाते हैं। शरीर का रूखापन जो है उसको कम करने के लिए वातग्न तेलों से अभ्यंग करना जरूरी होता है। तो जैसे तिल का तेल है, सरसों का तेल है, उनसे आप अभ्यंग कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है, अभ्यंगम आचरित नित्यम स जराश्रम वातः दृष्टि प्रसादम पुष्ट्यायुः देह सुत्वक दार्ढ्यकृत। मतलब त्वचा को अच्छी करती है, अग्नि को प्रदीप्त रखती है और हमारी आयु को भी दीर्घ करती है। ऐसे ही अभ्यंग का इम्पोर्टेंस बताया हुआ है। तो शरीर का रूखापन कम करने के लिए कोई भी मॉइस्चराइजर से ज्यादा अच्छा है कि आप ये वातग्न तेलों से पूरे शरीर की मालिश करो और उसके ऊपर जैसे हम दिवाली में उपटन लगाते हैं उसी तरह से उपटन का यूज हमें अभ्यंग के ऊपर करना है ताकि हमारी त्वचा जो है वो बहुत अच्छी हो और निखर के बाहर आए। उसके साथ साथ हमें व्यायाम को भी करना है। सुबह उठने के बाद अर्धशक्ति व्यायाम ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। ग्रहण पे जब पसीना छूटने लगता है तब हमें व्यायाम को रोक देना है, ऐसे आयुर्वेद का कहना है। तो योगासना करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ऐसी चीजों को हमें सुबह उठ के करना चाहिए और पेट भर के खाना खाना चाहिए। वातग्न तेल से मालिश हमें ये ऋतु में करना चाहिए। इसके साथ साथ आप दूध से बने पदार्थ का भी सेवन कर सकते हैं। हमारी जठराग्नि इतनी तीव्र होती है कि वैसा हेवी जो फूड रहता है ये सीजन में हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। हेमंत ऋतुचर्या के समान ही हमें शिशिर ऋतुचर्या मतलब जनवरी और फरवरी के सीजन में उसी के समान हमें आहार विहार का पालन करना है। उस सीजन में, उस ऋतु में हेमंत ऋतु से भी ज्यादा और ज्यादा जठराग्नि प्रदीप्त हुई दिखाई देती है। तो इसी हिसाब से आपको वो ऋतु में भी आपका आहार विहार जारी रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
आयुर्वेद के साथ आपका स्वास्थ्य बनाए रखिए। नमस्कार।